हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम लोहान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो जो हमारा सिलेबस चल रहा है वो पीजी के लिए चल रहा है, जिसमें हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, जिसमें हमने रिसर्च मेथड्स के कुछ टॉपिक्स किए हैं, जिसमें 1V एनोवा, 2V एनोवा, रिग्रेशन, पियर्सन कोरिलेशन, मीडियन टेस्ट, कैंडाल टेस्ट। इसके बाद हमने फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के लर्निंग एविडेंस किए हैं। साथ ही हमने कुछ प्रोफाइलिंग और प्रैक्टिकल भी किए हैं, जिसमें शर्मा एडोलेसेंट किए हैं, हमने सोशल मैच्योरिटी स्केल किया है, अचीवमेंट मोटिवेशन स्केल किया है। तो कुछ एक टॉपिक हमारे हो गई हैं और कुछ एक टॉपिक हमारे रहते हैं, तो उसके बाद पीजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो मेमोरी के बारे में है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसमें हमारा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एविडेंस एसोसिएटेड विद मेमोरी। कि मेमोरी जो हमारे ब्रेन में फॉर्म होती है वो कहाँ बनती है, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये मेरी ईमेल आईडी है। अगर आप लोगों की कुछ क्यूरीज है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मेनली मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है कि जो मेमोरी के जो हमें एविडेंस करने हैं, बायोलॉजिकल बेसिस करने हैं, उसके हम करंट एविडेंस के बारे में बात करेंगे। आज जो एलटीएम का पार्ट रह गया है वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारी मेमोरी है, जो एसटीएम है चाहे वो एलटीएम है, हमें उनके पूरे बारे में करंट एविडेंस मिला है, जो ये बताता है कि हमारे ब्रेन का थैलेमस, हाइपोथैलेमस और मेमोरियस बॉडीज़ ये हमारे ब्रेन के पार्ट हैं। और हमारा कौन सा ब्रेन? फोर ब्रेन, जो हमारा जिसको डायनेसेफेलिन भी बोला जाता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और मेमोरियस बॉडीज़, ये तीनों ही पार्ट हमारे ब्रेन के मेन पार्ट हैं, फोर ब्रेन के पार्ट हैं, जिसको डायनेसेफेलिन भी बोला जाता है। अगर इन तीनों एरियाज में अगर लेजन कर दिया जाता है, लेजन का मतलब होता है घाव, कि हमने पर्टिकुलर इस एरिया को डैमेज कर दिया है, तो मेमोरी एनकोड नहीं हो पाएगी कि मेमोरी एनकोड बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारी मेमोरी एनकोड होती है उसके लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेमोरियस बॉडीज़। सो क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्या है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस हमारा एलटीएम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि जितनी हमारी एलटीएम बनेगी उसका सेंटर क्या है, वो उसका सेंटर हमारा हिप्पोकैम्पस है। यहाँ ये बताया गया है कि अगर यदि हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है, मान लो किसी का एक्सीडेंट के कारण अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है, तो जो उसकी मेमोरी है वो एसटीएम तो बनेगी, बट क्या होगा, एसटीएम से वो मेमोरी एलटीएम में नहीं जा पाएगी। क्योंकि एलटीएम हमारी कहाँ स्टोर होती है? वो हमारी हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है। अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है तो हमारी मेमोरी एलटीएम में नहीं जाएगी, उस बंदे में एलटीएम बनेगी ही नहीं, वो सिर्फ एसटीएम के साथ ही अपना काम चलाएगा। इसके बाद एलटीपी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एलटीपी क्या होती है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, कि जितने जितने साइनेप्स हमारे बनते चले जाते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर जब साइनेप्स टू साइनेप्स मूव करता है तो साइनेप्स प्लास्टिसिटी बन जाती है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो कंसोलिडेट हो जाती है। तो एलटीपी हमारी कहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है? लर्निंग के लिए और हमारी मेमोरी के लिए, कि लर्निंग और मेमोरी दोनों कहाँ से इम्प्रूव होंगी? हमारी एलटीपी के थ्रू वो क्या होंगी? इम्प्रूव होंगी। तो एलटीपी में एक एनएमडीए इसको बोलते हैं, एन माइथिल डी एस्पारेट, ये एक रिसेप्टर का नाम है। ये रिसेप्टर एलटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब ये रिसेप्टर अच्छे से काम करता है तो हमारी मेमोरी और लर्निंग अच्छे से चलती हैं। कई बार क्या होता है, ये रिसेप्टर डैमेज हो जाता है, यानी कि इसके अंदर रुकावट आ जाती है, तो ये क्या करता है? रिसेप्टर हमारी एलटीपी में मेमोरी को जाने से रोक लेता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा लॉन्ग टर्म पोटेंशिटी है, जो हमारा एलटीपी है, वो हमारा मेमोरी और लर्निंग दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मेनली मैं आपको ये बताती हूँ कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम
कैल्शियम हमारा एलटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना इसको कैल्शियम मिलेगा यह उतना ही काम करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैलोरी एनर्जिक एक हाइपोथेसिस है। ये हाइपोथेसिस क्या बोलती हैं कि जब हमारे ब्रेन में मेमोरी बनती है, मेमोरी बनने में न्यूरॉन में फिजिकल चेंज होते हैं। इस हाइपोथेसिस ने क्या बताया है कि जब भी हमारे ब्रेन में मेमोरी बनेगी तो जो न्यूरॉन है हमारे उनमें फिजिकल चेंज होगा, और फिजिकल चेंज होने से ही क्या होगा, हमारी मेमोरी फॉर्म हो जाएगी। तो इज़ दैट क्लियर। इसके बाद जो एक स्टडी आई थी वो थी मेमोरी इमेजिनिंग टेक्निक, कि जब हमारी मेमोरी है हम उसकी इमेजिनिंग यानी कि उसकी एक इमेज निकालते हैं, वो टेक्निक होती है, ये होती है हमारी पैट स्कैन। इसके लिए पैट स्कैन को यूज़ किया गया था। इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें बाहर निकल कर आई थी। सबसे पहला क्या आया था, डीप एनकोडिंग। एक होता है सरफेस एनकोडिंग, एक होता है डीप एनकोडिंग। सरफेस एनकोडिंग क्या है कि आपने आज उसको पढ़ लिया, उसको रिहर्सल किया ही नहीं, वो आपके सरफेस लेवल पर रह जाती है और वो आपकी मेमोरी नहीं बन पाती। बट जब आप उसी टॉपिक को दोबारा से डीप एनकोड करते हैं तो क्या होता है, वो मेमोरी आपकी फ्रंटल लोब में बन जाती है। कि जब भी हम कुछ सीखते हैं और उसको डीप में सीखते हैं और डीप में उसको एनकोड करते हैं तो वो मेमोरी कहाँ बनेगी, आपके फ्रंटल लोब में बनेगी। इस बात का एविडेंस किसने दिया था, कपूर एट अल ने 1994 में इसका एविडेंस दिया था। तो आपको साथ में ये एविडेंस भी लिखने हैं तो ही आपके पीजी में जो नंबर है वो हाई जाएंगे, अदरवाइज आपके नंबर इतने अच्छे नहीं बनेंगे। फिर अब प्रीमिंग क्या थे, प्रीमिंग मैंने आपको बताया है कि कोई क्यूज़ होते हैं, कोई ट्रेस होते हैं, कोई चिन्ह होते हैं, उसको प्रीमिंग बोला जाता है। प्रीमिंग हमारे कहाँ बनते हैं, टेम्पोरल लोब में बनते हैं। इसको बताया था जोला ने 1996 में। आपको ये नाम भी लिखना है। देखो फिर से ब्रेन के पार्ट की बात हो रही है कि फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, पेरिटल लोब है, मैगडाला है, हिप्पोकैम्पस है, थैलेमस आया है हमारा, यहाँ से हाइपोथैलेमस आया है, मेमोरियल बॉडीज़ आई हैं। तो इसके लिए आपको ब्रेन को उठाना पड़ेगा, एक बार आपको उसको पढ़ना पड़ेगा कि ब्रेन में कौन सा पार्ट कहाँ है, तो ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो प्लीज़ ब्रेन को भी साथ साथ पढ़ें आप लोग। इसके बाद एपिसोडिक मेमोरी, जो मैंने मेमोरी की आपकी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, जितनी घटनाएं आपके साथ घट चुकी हुई हैं, जब जैसे आप पीजी क्लास में हो गई हो, इससे पहले जितने भी आपके एपिसोड हैं, जो भी घटनाएं आपको याद हैं, वो आपकी कहाँ बनेगी, हिप्पोकैम्पस में बनेगी। और एपिसोडिक हमारा किस मेमोरी का पार्ट है, ये हमारा LTM का पार्ट है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट हमारा एपिसोडिक मेमोरी है, जो हमारी हिप्पोकैम्पस में बनती है। इसके बाद वर्किंग मेमोरी जो आप काम करते हो, डेली का काम करते हो, जैसे अब आप पढ़ रहे हो, ये वर्किंग मेमोरी है। ये कहाँ बनेगी, आपकी पेरिटल लोब में बनेगी। इसके बाद इमोशनल एक्सपीरियंस, जैसे आपको खुशी हुई है, कभी आपको दुख हुआ है, कभी आपको डर लगा है, कभी आपको ईर्ष्या हुई है, कभी आपको एंगर हुआ है, तो इमोशनल एक्सपीरियंस आपके कहाँ बनेंगे, वो आपके एमिगडाला में बनेंगे। सो क्लियर है आप लोगों को ये बात। तो इसके लिए आपको पूरा मेमोरी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि मेमोरी क्या है, मेमोरी के क्या क्या टाइप होते हैं, STM क्या है, LTM क्या है, LTM के कौन कौन से पार्ट हैं, उसमें कौन कौन सी मेमोरी है, और वो मेमोरी क्या क्या काम करती है। तो ही जाकर आपको ये एविडेंस क्लियर होंगे और तो ही जाकर आप इन बातों को लिख पाएंगे। इसके बाद स्क्वेयर आया था। इन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1987 में एक स्टडी की थी, और इस स्टडी मेनली उन्होंने किसके ऊपर की थी, हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी। अब आप फिर से यहाँ से अटक जाकर कि डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या है, प्रोसीजरल मेमोरी क्या है, तो मेनली ये हमारे LTM के पार्ट हैं, जो मैंने आपका फर्स्ट वीडियो में करवाया था, जब मैंने आपको ये बताया था कि आपको मेमोरी एविडेंस में इसको इंट्रो में डालना है, तब वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि ये मेमोरी क्या होती है। एपिसोडिक मेमोरी है, सीमेंटिक मेमोरी इसी के अंदर आएगी। प्रोसीजरल मेमोरी यानी कि इम्प्लिसिट, जिसको हम बता नहीं सकते, नॉन डिक्लेरेटिव, जिसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसमें हमारी स्किल्स हैं, हैबिट्स हैं। अब देखिए डिक्लेरेटिव मेमोरी हमारी कहाँ बनेगी, हिप्पोकैम्पस में बनेगी। डिक्लेरेटिव हमारा कौन सी मेमोरी का पार्ट है, ये हमारा LTM का पार्ट है। मेनली LTM का ये पार्ट है। LTM के दो पार्ट मैंने आपको बताए थे, एक आपका है ये डिक्लेरेटिव मेमोरी,
और दूसरा है आपका नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, नॉन डिक्लेयर, जिसको हम बता नहीं सकते, जिसको सिर्फ हम एक तरीका है जिसको हम करके दिखाते हैं। इसमें हमारे स्किल, आपकी हैबिट, इसमें आपके क्या है एपिसोड कि जैसे आप पीजी में हो चुके हो और अब तक जितनी आपके साथ घटनाएं घट चुकी हैं। सीमेंटिक, वही जैसे आपके स्कूल का नाम क्या है, या फिर विश्व में कितने देश हैं, अमेरिका कहाँ पर स्थित है, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके सीमेंटिक होते हैं, ये आपके एपिसोडिक होते हैं। तो इज़ दैट क्लियर कि एलटीएम के कौन कौन से पार्ट हैं। तो एलटीएम कहाँ कहाँ स्टोर होगी, हिप्पोकैम्पस और सेरिबेलम दोनों जगह स्टोर होगी। बट जब एलटीएम के पार्ट की बात आती है कि एलटीएम का कौन सा पार्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो जो हमारे एपिसोडिक हैं और जो हमारा सीमेंटिक है ये हमारे हिप्पोकैम्पस में स्टोर होंगे। जो हमारे प्रोसीजरल हैं, जिसको स्किल हैं, हैबिट्स हैं, वो हमारे सेरिबेलम में स्किल में स्टोर होंगे। हैबिट में आपके जैसे डांस, एक आपका म्यूज़िक, आपका कार चलाना, आपका बाइक चलाना, फिर आपकी कुकिंग, ये चीज़ें क्या है आपकी प्रोसीजरल है, पूरा प्रोसेस है, आप करके दिखाते हो कि हाँ ऐसे ऐसे ये काम होता है। तो ये कहाँ पर जाएंगे आपके सेरिबेलम में, और सेरिबेलम आपका क्या है स्मॉल ब्रेन, स्मॉल ब्रेन का ये पार्ट है सेरिबेलम, जिसको लघु मस्तिष्क कहा जाता है। मैं एक बार फिर से आपको ये कहती हूँ कि आपको ये चीज़ें पढ़ने के लिए, मेमोरी पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ब्रेन पढ़ना पड़ेगा। ब्रेन को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको मेमोरी अच्छे से पढ़नी है कि मेमोरी के कौन कौन से पार्ट हैं, एलटीएम है, एसटीएम है, इनका टाइम पीरियड क्या है, और फिर इसमें आइकॉनिक मेमोरी किस मेमोरी में आएगी, इकोहिक कहाँ जाएगी, एपिसोड कहाँ जाएंगे, आपके सीमेंटिक कहाँ जाएंगे, स्किल हैं, आपकी हैबिट्स हैं। तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलटीएम के एविडेंस करवाऊंगी अच्छे से। अभी तक हमारी मेमोरी का इंट्रोडक्शन, एसटीएम के बारे में हम पढ़ चुके हैं और करंट एविडेंस हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमारी 2 वीडियोस और आएंगी जो एलटीएम के बारे में होंगी, क्योंकि हमारी एलटीएम बहुत लंबी एक मेमोरी है, इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं, तो हमें इसको बहुत डिटेल में करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू।